फ्रेंड्स, हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जैसे कि मेरी उसके साथ नहीं बनती, या फिर उसके किसी के साथ नहीं बनती, उसके अपने पति के साथ अच्छी बनती है, या फिर उन दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है और वो फ्रेज है गेट अलॉन्ग विथ। गेट अलॉन्ग विथ का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे रिलेशन होना, अच्छे रिश्ते होना। सपोज आपको बोलना हो कि मेरे उसके साथ नहीं बनती, तो गाइस इस सेंटेंस बनेगा आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ हर। आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ हर। या फिर बोलना हो कि उसके अपने पति के साथ अच्छी बनती है, शी गेट्स अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड। शी गेट्स अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड। उनकी आपस में नहीं बनती थी, या फिर उनकी एक दूसरे से नहीं बनती थी। ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए हम यहाँ पे डिड का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। दे डिडंट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। या फिर अगर आप बोलना चाहते हो कि मेरी झूठे लोगों से नहीं बनती, आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ लायर्स। आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ लायर्स। उसकी किसी से नहीं बनती, शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ एनीवन। शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ एनीवन। या फिर बोलना हो कि उसकी अपने सास से बनती है, शी गेट्स अलॉन्ग विथ हर मदर इन लॉ। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हमें कभी कभी बोलने पड़ते हैं, जैसे कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपना काम समय पर पूरा किया करो, या फिर मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई ठीक से किया करो, या फिर मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ बात नहीं करोगी। तो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट का। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट, उसके बाद हम हमारा सेंटेंस बोलेंगे कंप्लीट। सपोज आपको बोलना हो कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपना काम समय पर पूरा किया करो, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बनेगा ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ मत जाओ। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू डोंट गो विथ हिम। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू डोंट गो विथ हिम। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू मैरी हिम। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू मैरी हिम। या फिर बोलना हो कि गाइस मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ बात नहीं करोगी। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस फ्यूचर का है, तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू वोंट टॉक टू हर। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू वोंट टॉक टू हर। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि ये तो पैसों की साफ साफ बर्बादी है, या फिर ऐसा करना समय की साफ साफ बर्बादी है। शादियों पर लाखों रुपए खर्च करना पैसों की साफ साफ बर्बादी है, या फिर सरासर बर्बादी है। तो फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आ रहे हैं सरासर बर्बादी या फिर साफ साफ बर्बादी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है sheer वेस्ट। sheer वेस्ट। तो आइए sheer वेस्ट को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। सपोज आपको बोलना हो कि यह तो पैसों की साफ साफ बर्बादी है, या फिर सरासर बर्बादी है, तो ये सेंटेंस बनेगा इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ मनी। इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ मनी। या फिर बोलना हो कि यह तो पानी की सरासर बर्बादी थी, इट वॉज अ sheer वेस्ट ऑफ वाटर। या फिर शादियों में लाखों रुपए खर्च करना पैसों की साफ साफ बर्बादी है, तो ये सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज एट वेडिंग्स इज अ sheer वेस्ट ऑफ मनी। या फिर बोलना हो कि यह तो मेरे समय की साफ साफ बर्बादी है, तो आप बोल सकते हो इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ माई टाइम। इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ माई टाइम। या फिर इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये बिजली की साफ साफ बर्बादी है। फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो sheer वेस्ट का ज़रूर यूज़ कीजिए।
फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। सपोज आपको बोलना हो कि घर की साफ सफाई करना आपकी परेशानी है, मुझे क्या, आप जानो। तो वैसे इस सेंस के सारे सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि समय पर ना उठना आपकी प्रॉब्लम है, आपकी परेशानी है। समय पर काम पर ना आना आपका प्रॉब्लम है, आपकी परेशानी है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इट से और उसके बाद बोलेंगे, जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे हीज, हर, माय, अवर, देयर, और उसके बाद हम बोलेंगे प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो वो बोलेंगे, और उसके बाद हम बोलेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि ऑफिस में टाइम पर न आना तुम्हारी परेशानी है, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट टू कम टू ऑफिस ऑन टाइम। इट इज़ योर प्रॉब्लम नॉट टू कम टू ऑफिस ऑन टाइम। घर की साफ सफाई करना आपकी परेशानी है, तो ये सेंटेंस बनेगा इट्स योर प्रॉब्लम टू क्लीन द हाउस। इट्स योर प्रॉब्लम टू क्लीन द हाउस। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। समय पर न उठना तुम्हारी परेशानी है, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट टू गेट अप ऑन टाइम। और यू कैन से वेक अप। इट्स योर प्रॉब्लम नॉट टू वेक अप ऑन टाइम। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बोलने पड़ते हैं, जैसे कि मैं हमेशा से ही जानती थी कि वो ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद नहीं करेगा, वो हमेशा से ही यह काम करता है, या फिर वो हमेशा से ही झूठ बोलता है। तो गाइस, हमेशा से इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है ऑल अलोंग, या फिर आप हमेशा के लिए इंग्लिश में द होल टाइम या फिर ऑल द वाइल इन फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऑल अलोंग का यूज़ आप सेंटेंसेस में, सेंटेंस की शुरुआत में, बीच में या फिर एंड में कहीं भी कर सकते हो। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मैं हमेशा से जानती थी कि वो ज़रूरत पड़ने पर हमें मदद नहीं करेगा, I knew all along that he wouldn't help us when needed. I knew all along that he wouldn't help us when needed. Let's see one more example. वो हमेशा से यहाँ काम करता है, He works here all along. तुम हमेशा से गलत थे, You were wrong all along. मतलब तुम हमेशा से गलत थे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और जाते जाते अपना फीडबैक भी देते जाइएगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रोज़ अपलोड करती रहती हूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।